इस बीच पश्चिमी मीडिया के मुताबिक रूस और बेलारूस के बढ़ते खतरे के बीच पोलैंड की सेना ने एक मिलिट्री ड्रिल के जरिए अपना दम दिखाया, जिसमें पोलैंड के सैनिकों ने दुश्मन पर बारूदी हमले के साथ उसके इलाके में घुसकर ऑपरेशन करने का अभ्यास किया। और उस मिलिट्री ड्रिल का जो वीडियो सामने आया उसमें पोलैंड के खतरनाक टैंकों के अलावा बख्तरबंद गाड़ियां और लड़ाकू हेलीकॉप्टर भी नजर आए। पोलैंड के सैनिकों ने टैंकों के जरिए इतना ज्यादा बारूद बरसाया कि ड्रिल वाली जगह धुएं के गुबार से पूरी तरह ढक गई। पोलैंड की सेना ने हेलीकॉप्टर के जरिए दुश्मन के इलाके में अपने सैनिकों को उतारने और वहां से उन्हें लाने की भी प्रैक्टिस की। पिछले कुछ महीनों से पोलैंड लगातार अपनी सैन्य ताकत बढ़ाने में जुटा हुआ है, क्योंकि पश्चिमी मीडिया के मुताबिक यूक्रेन का ये पड़ोसी जंग में उसकी मदद करने की वजह से रूस और उसके करीबी बेलारूस के निशाने पर आ गया और दावा किया गया कि पोलैंड को सबक सिखाने के लिए पुतिन कब क्या कर बैठे किसी को अंदाजा नहीं। इसीलिए पोलैंड पहले ही अपनी सेना को मजबूत करने और उसकी तैयारियों को धार देने में जुट गया। इधर बिहार के गया में दिव्य दरबार की मंजूरी नहीं मिलने पर बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री ने एक वीडियो जारी किया, जिसमें उन्होंने बताया कि दिव्य दरबार में भीड़ उमड़ने की वजह से गया के जिला प्रशासन को परेशानी हो जाएगी। इसीलिए उन्होंने गया में दिव्य दरबार की जगह भागवत कथा का आयोजन किया। 11 ब्राह्मणों द्वारा श्रीमद् भागवत कथा का मूल पाठ करवाएंगे। इससे पहले गया में पितृपक्ष की भीड़ की वजह से जिला प्रशासन ने दिव्य दरबार की अनुमति नहीं दी थी। उधर सऊदी अरब के न्यूज चैनल अल अरबिया के मुताबिक अजरबैजान के साथ बढ़ते तनाव के बीच आर्मेनिया के प्रधानमंत्री ने शांति समझौते का राग छेड़ दिया। पिछले कुछ दिनों में दोनों ही देशों ने सीमा के करीब अपनी सैन्य तैनाती बढ़ा दी है, जिसकी वजह से आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच एक बार फिर जंग छिड़ने की आशंका जताई गई, क्योंकि 1991 तक सोवियत संघ का हिस्सा रहे दोनों देश जमीन विवाद को लेकर 2 जंग लड़ चुके हैं और नगोर्नो कराबाख नाम के इलाके के लिए तो आर्मेनिया और अजरबैजान खून के प्यासे बने हुए हैं। इसी बीच जब अजरबैजान की सेना के बॉर्डर की तरफ कूच करने की खबरें सामने आई तो आर्मेनिया ने भी वहां अपनी सैन्य तैनाती बढ़ा दी, जिसके बाद दोनों देशों के बीच तनाव चरम पर पहुंच गया। लेकिन अल अरबिया के मुताबिक आर्मेनिया के प्रधानमंत्री एक और जंग नहीं लड़ना चाहते और उन्होंने साफ कर दिया कि वो अगले महीने अजरबैजान के राष्ट्रपति से मुलाकात के दौरान शांति समझौते पर बातचीत करेंगे। इस बीच इजरायल में नेतन्याहू सरकार के न्यायिक सुधार बिल का विरोध तेज हो गया और वहां के तेल अवीव में लोग सड़कों पर उतर आए। इस कानून के विरोध में पिछले हफ्ते इजरायल की सुप्रीम कोर्ट में पहली सुनवाई हुई, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के सभी 15 न्यायाधीशों ने हिस्सा लिया। क्योंकि नेतन्याहू सरकार के न्यायिक सुधार बिल के खिलाफ लोगों में गुस्सा है, तेल अवीव में यही गुस्सा दिखाने के लिए हजारों लोग सड़कों पर उतर आए और पुतला जलाया। प्रदर्शनकारियों ने नेतन्याहू सरकार से यह कानून वापस लेने की मांग की। Thousands of other people who are all very worried about the democracy of our country. इजरायल के न्यायिक सुधार बिल के खिलाफ वहां की एक बड़ी आबादी प्रदर्शन कर रही है, क्योंकि इस बिल की वजह से इजरायल की संसद को अदालत का आदेश पलटने का अधिकार मिल जाएगा। यही नहीं, चुनी हुई सरकारें जजों की नियुक्ति में दखल भी दे सकती हैं। साथ ही कानून को रद्द करने के मामले में भी सुप्रीम कोर्ट की इसमें ताकत सीमित हो जाएगी। उधर सीमा पर अजरबैजान के सैनिक और हथियारों की तैनाती बढ़ने के बाद आर्मेनिया को हमले का डर सताने लगा। आर्मेनिया के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया कि अजरबैजान किसी भी वक्त उन पर हमला कर सकता है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक आर्मेनिया की सीमा के पास इकट्ठा अजरबैजान के सैनिक एक खास तरह का निशान बना रहे हैं, जिससे यह आशंका और ज्यादा बढ़ गई कि वो किसी भी वक्त आर्मेनिया पर हमला कर देंगे। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक अजरबैजान आर्मेनिया पर हमले के लिए वैसा ही प्लान तैयार कर रहा है जैसा पिछले साल यूक्रेन पर हमले के लिए रूस ने तैयार किया था। रॉयटर्स के मुताबिक आर्मेनिया की सीमा की तरफ जा रहे अजरबैजान की सेना के ट्रकों और बख्तरबंद गाड़ियों पर अंग्रेजी अक्षर के उल्टा ए जैसा निशान बना दिखा। पिछले साल यूक्रेन पर हमले के दौरान रूस की सेना ने अपने ट्रकों, टैंकों और लड़ाकू विमानों पर अंग्रेजी के जेड अक्षर का निशान बनाया था। सीमा पर अजरबैजान की बढ़ती हरकत के बाद आर्मेनिया के रक्षा मंत्रालय ने भी ये आशंका जताई कि उस पर कभी भी हमला हो सकता है। दोनों देशों के बीच जमीन के लिए बीते 32 साल से खूनी जंग जारी है।